हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स एंड ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस रिडक्शन किस तरह से होना चाहिए, चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद अपनी एक समझ बनाना। उसके बाद आप मुझे जो कहना चाहें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कहना। आपकी बात को मैं भी कंसीडर करूंगा, आपकी बात को ध्यान रखूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में यूजफुल है, इस बात में सच में दम है, तो फिर आप उन टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हो जो आपके स्कूल के साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपकी कोचिंग के साथ जुड़े हैं, जो यूट्यूब पर बहुत सीनियर टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाह रहा था कि उनको डायरेक्टली मेंशन कर दूं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि हो सकता है भाई उन्हें कोई ऑब्जेक्शन हो, दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया। तो इस टॉपिक में बात करने जा रहा हूं। भी इस टॉपिक पर अभी तो यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं बनी है, और या फिर शायद मेरी पहचान में तो अभी तक कोई वीडियो नहीं आई है जिसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रिडक्शन की बात की जा रही हो। देखो, अब आप ये मत करना बोलो सर आपके कहने से क्या होगा, आपके अकेले के कहने से क्या होगा, है ना। तो मैं अकेला नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको बात में दम लगे, आपको ठीक लगे, तो इस बात को आगे तक भी पहुंचाना, ताकि और भी टीचर्स उस पर अपना ओपिनियन रखें। मेरा ओपिनियन उनका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम इस टॉपिक पर बात जरूर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि सीधी सीधी बात है कि हमसे कहा गया है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने कहा कि आपके पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा। जितने भी एडुकेटर्स हैं, जितने भी एकेडमिशियंस हैं, उनकी बात को कंसीडर किया जाएगा। तो क्या सिर्फ हमारा फर्ज इतना बनता है कि आप 20% रिडक्शन कर दो, 30% रिडक्शन कर दो, या फिर हमें एक अपनी बात भी रखनी चाहिए कि चैप्टर वाइज रिडक्शन हो या फिर टॉपिक वाइज रिडक्शन हो, है ना। पहली चीज मैं आपको बताऊं कि मैं इस रिडक्शन का, सिलेबस का कम होना, पूरी तरह से इस बात को सपोर्ट करता हूं, पूरी तरह से इस बात को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि जरूरी है, आज की नीड है, तो उसको आपको करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि हर फैमिली इतनी ज्यादा, आप ऐसे कह सकते हो कि वेल नरिश्ड नहीं है कि उसके पास जो है ना, अगर 3 बच्चे हैं, एक 10th में है, 2 12th में, या फिर 2 10th में, एक 12th में है, तो फिर वो जो है ना तीनों को सेम टाइम पर अगर कोचिंग है तो अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं और तीनों जो है एक मोबाइल में पढ़ लें। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास केवल 1 मोबाइल या 2 मोबाइल होगा, लेकिन बच्चे पढ़ने वाले 3 हैं, है ना। तो इस तरह से काम नहीं चल सकता। तो इसलिए सिलेबस का रिडक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ लोगों के पास तो 1 मोबाइल की भी एक्सेस सही तरीके से नहीं है। क्लियर है। तो देखो, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड किस तरह से रिडक्शन कर सकती है, तो 2 तरह के रिडक्शन होते हैं, जो कि आपका चैप्टर वाइज रिडक्शन एंड एक है आपका टॉपिक वाइज रिडक्शन। अब इन पास्ट की हम बात करें, पिछले साल की हम बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, तो इस तरह का रिडक्शन हुआ है। मतलब चैप्टर वाइज रिडक्शन, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स की बात करूंगा कि चैप्टर वाइज रिडक्शन हुआ है लास्ट ईयर, है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम जो चैप्टर्स था, उसको पूरी तरह से सीबीएसई से हटा दिया गया है और स्टेट बोर्ड से भी काफी सारे हटा दिया गया है ना। तो मतलब जो फिजिक्स का जो लास्ट यूनिट थी, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। तो इसको, ये तो हो गया चैप्टर वाइज रिडक्शन जो कि किया गया लास्ट ईयर। इसके साथ साथ सेम ईयर, लास्ट ईयर में जो सेमीकंडक्टर्स हैं, दैट मीन सेकंड लास्ट जो यूनिट है, उसमें भी जो है ना रिडक्शन किया गया। उसमें से भी कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स को पकड़ करके बिल्कुल हटा दिया गया। बोला अब इनको हम जो है सिलेबस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर चैप्टर वाइज रिडक्शन भी हुआ और टॉपिक वाइज रिडक्शन भी हुआ, चैप्टर वाइज रिडक्शन भी हुआ और टॉपिक वाइज रिडक्शन भी हुआ। ठीक है। अब बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई 40% रिडक्शन दे दो, 30% रिडक्शन दे दो। ये बात की बात है। अगर हम इस बात को आगे तक ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे बार बार, तो ये बात पहुंचेगी आगे तक। ध्यान रखना, बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, कि चैप्टर वाइज रिडक्शन भी लास्ट ईयर हुआ है और टॉपिक वाइज रिडक्शन भी लास्ट ईयर हुआ है। दोनों रिडक्शन पॉसिबल है। और अब बात को सुनना कि मैं कहता हूं कि अगर चैप्टर वाइज रिडक्शन होगा तो ये कंडीशन थोड़ी सी पुअर बनती है। ये कंडीशन, चैप्टर वाइज रिडक्शन, थोड़ी सी बेकार कंडीशन है कि भाई पूरे के पूरे चैप्टर को हटा दिया गया। आपने कहा कि हमें जो है ना 40% रिडक्शन चाहिए, हमें 40% रिडक्शन चाहिए, हमें 30% रिडक्शन चाहिए। भाई अब किसी सब्जेक्ट में 3 यूनिट है, 10 यूनिट है किसी सब्जेक्ट में। अब आपने कहा कि सर मुझे 35 रिडक्शन चाहिए, 35% सिलेबस हमारा कम हो जाए, हम कर नहीं पाएंगे उसको कवर। ठीक है। तो आपने कहा कि लास्ट की 4 यूनिट हटा दो, आपका काम हो जाएगा। तो जरा सोच के देखो कि जब किसी सब्जेक्ट में से पूरी की पूरी यूनिट ही हटा दी जाएंगी, सारे के सारे चैप्टर को ही खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर स्टूडेंट के दिमाग में एक छोटी सी समझ भी नहीं रह जाएगी कि ये टॉपिक आखिर है क्या। एक उसके दिमाग में एक इंट्रोडक्शन भी नहीं रह जाएगा।
जरा सोच के देखो कि जैसे मान लो फिजिक्स के अंदर हम स्टार्टिंग में कह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर जब आएगा तो उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब जब सेमीकंडक्टर ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे भाई, आप बस सेमीकंडक्टर डेफिनेशन पढ़ के रह जाओगे। देखो रिडक्शन करने का जो तरीका है उसमें अगर आप चैप्टर वाइज रिडक्शन करोगे, मान लो आपने सेमीकंडक्टर वेव पूरा हटा दिया, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा हटा दिया, तो अब स्टूडेंट को ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ई पता होगा और ना ही सेमीकंडक्टर का एस पता होगा, है ना। आपने कहा सर टफ टॉपिक, टफ जो है ना चैप्टर है उसको हटा दो, टफ टॉपिक नहीं टफ चैप्टर है उसको हटा दो। अब आपने कहा सर रे ऑप्टिक्स तो चलो आसानी से जल जाती है, वेव ऑप्टिक्स में बड़ी दिक्कत होती है, वेव ऑप्टिक्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बोला वेव ऑप्टिक्स हटा दो। तो आप हमेशा जिंदगी भर कंफ्यूज रह जाओगे, कंफ्यूजन में रह जाओगे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है, जब जब सामने आएगा आप परेशान होगे, कोरोना तो कल चला जाएगा। बात समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं कि रिडक्शन हो, आप 40% नहीं 50% मांग लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो जितना उनके मन में होगा वो उतना करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 40% रिडक्शन करना ही है तो 40% रिडक्शन में चार चैप्टर को हटाने की जगह, है ना, 4 चैप्टर को हटाने की जगह कम से कम 20 ऐसे टॉपिक हटा दो। मैं कह रहा हूं 4 चैप्टर को हटाने की जगह 20 ऐसे टॉपिक हटा दो जो कि हमारी डेली लाइफ में उतने ज्यादा काम नहीं आते, जिनके डेरिवेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जिनका जो फेनोमेना हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है और फिजिक्स में उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इससे क्या होगा ना कि इससे आपका चैप्टर की भी समझ बनी रहेगी। आगे जब आप फर्दर क्लासेस में जाओगे तो आपको उसमें जो है जब भी कभी सामने आ जाएगा तो आप कम से कम इंटरनेट से पढ़ के, गूगल से पढ़ के, यूट्यूब पर लेक्चर्स देख के आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो। फिर ऐसा नहीं होगा, जब आपके दिमाग में जब चीज खाली है तो उसको दोबारा समझने में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो चैप्टर वाइज रिडक्शन से आपका इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है। जबकि ऐसा हो जाए कि एक चैप्टर को छोटा कर दिया जाए, फिर भले ही हमारे सामने सारे के सारे चैप्टर रख दिए जाएं तो हमें हर चैप्टर की कुछ बेसिक समझ होगी और कुछ चैप्टर जो बहुत ज्यादा जरूरी है उनको पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन किया जाए, समझ गए ना। फिर हमारे ऊपर है कि हमारा मन कर रहा है कि हम इस चैप्टर को बहुत पूरा पढ़ना चाहते हैं तो फिर पूरा पढ़ लेंगे, अदरवाइज चैप्टर हटा दिया ना तो फिर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, केवल कुछ बच्चे ही पढ़ेंगे जो कि 1% के अंदर होंगे, समझ गए ना। चैप्टर हटा देने के बाद फिर कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर चैप्टर होगा और आपने चैप्टर को छोटा कर दिया, मतलब रिडक्शन आपको 40% करना है या 30% करना है, तो टोटल ओवरऑल चैप्टर हटाने की जगह टॉपिक्स हटाए जाएं तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। ये जो डिमांड है भाई स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा थी, मैंने जो है ना काफी सारे कमेंट्स पढ़े अपने चैनल पर, दूसरे को के चैनल पर, तो वही चैप्टर्स की बात कर रहे थे, बोला सर 40% सिलेबस आगे का तो हम कर लेंगे, पीछे का हटा दो, इससे लॉस ये हो रहा है, ठीक है। आप अपनी बात को जरूर कहना। तो मैं कहूंगा कि भाई टॉपिक वाइज रिडक्शन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है ताकि सारे बच्चों को उस फील्ड की एक नॉलेज हो पाए, है ना। और रिडक्शन का मतलब है कम करना, तो फिर कम तो कर दो आप, ओवरऑल एक चैप्टर में से सिलेबस को हटा सकते हैं, कम हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पूरी तरह से सही हूं, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। अब आपका फर्ज ये बनता है कि अगर आपको ये बात सही लग रही है तो कम से कम उन यूट्यूबर्स तक इस बात को जरूर पहुंचाएं जो कंटिन्यूअसली इस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं, ताकि उनकी भी उनका जो ओपिनियन है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम सबके सामने आ पाए। और जब बहुत सारे लोग इस चीज पर कमेंट करेंगे, इस चीज पर ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, तो फिर इस बात को भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि आपकी बात को कंसीडर किया जाएगा। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि बस 40% कम करें, 30% कम करें, ये बता दो। उन्होंने सजेशन मांगा है आपसे, तो सजेशन में आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं। तो इस बात को अगर आपको सही लगे अपने स्कूल के ग्रुप के साथ शेयर करो, अपने स्कूल के टीचर के साथ शेयर करो, और बहुत सारे जहां जहां आप शेयर कर सकते हो ताकि आपकी ये बात आगे तक पहुंच पाए। और मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। ये मैंने आपके सामने पूरी बात रखी, चाहता तो मैं अभी जो है ना बहुत सारी बातें और हैं जो आपके सामने कह सकूं, लेकिन वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बैठ जाएगा। 10 मिनट के बाद बोला उसको सब्जेक्ट तो झिल नहीं रहे, ये बात भी नहीं झिलेगी, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको ये बात ठीक लगी हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लगता है बोला सर ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है, तो फिर तो भी कमेंट करके बताना। मैं आपकी बात को बिल्कुल पूरी तरह से वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगले दिन हम बात करेंगे एक इतने शानदार टॉपिक के ऊपर जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि हाँ हम तो कुछ और ही शायद सोचते थे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट का वेट करूंगा। थैंक यू।